किसी एक बड़े नगर में श्यामनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह धनी होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान था। उसकी बुद्धिमानी की चर्चाएं पूरे नगर में विख्यात थी। महाराज भी उसकी बुद्धिमानी की दाद देते थे। वह अपने महल में सलाह परामर्श के लिए अक्सर बुलाया करते थे। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? श्यामनाथ, तुम बहुत योग्य व्यक्ति हो। आज कोई काम तो नहीं, परंतु मैंने तुम्हारे यहाँ आभार व्यक्त करने के लिए बुलाया है। इतना कहकर महाराज ने दरबार को संबोधित करते हुए आगे कहा। दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगण, सैनिक व महामंत्री को मेरा आदेश है कि श्यामनाथ जब भी महल आना चाहे आ सकते हैं। इन पर किसी भी प्रकार का रोक टोक न किया जाए। राजमहल में महाराज का मंत्री था जो श्यामनाथ से बहुत ईर्ष्या करता था। महाराज तो मेरा स्थान श्यामनाथ को दे रहे हैं। मुझे महाराज के मन में श्यामनाथ के प्रति नफरत पैदा करनी चाहिए। कुछ समय बाद दरबार पूरी तरह से खाली हो गया। वहां पर सिर्फ महाराज और मंत्री ही बचे थे। तब समय पाकर मंत्री महाराज के पास गया और कहने लगा, महाराज की जय हो। ईश्वर सदैव आप पर कृपा बनाए रखे। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें। महाराज, मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। कहिए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी भी राजा के लिए मुसीबत बन सकती हैं और महाराज आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। पहली बात तो यह कि जो सम्मान के काबिल है उन्हें वो सम्मान न दिया जाए, और दूसरी बात यह जो सम्मान के काबिल ना हो उसे सारे अधिकार मिलें। मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कृपया खुलकर बताइए। महाराज, मुझे माफ करना, किंतु मेरा इशारा श्यामनाथ की तरफ है, जिसको आपने खामखा सर पर चढ़ा रखा है। शायद आपको पता नहीं, वह बहुत कपटी आदमी है और चालाक भी। यह आप क्या कहते हैं? मुझे तो इतनी भी अकल नहीं कि मैं भले और बुरे आदमी की पहचान कर सकूं। जहाँ तक मैंने जांचा है, श्यामनाथ एक बहुत अच्छा आदमी है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अब जब तुमने श्यामनाथ पर आरोप लगाया है तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम इसे सही साबित करो, वरना मैं तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। जी महाराज, महाराज की जय हो। महाराज की ये सारी बातें सुनकर वह बहुत परेशान हो गया था। हांफता कांपता वो अपने घर पहुंचा, ठंडे पानी से मुंह धुला और सोचने लगा, कहाँ मैं श्यामनाथ की चुगली करना चाहता था, कहाँ मैं खुद ही फंस गया। मुझे क्या पता था श्यामनाथ ने महाराज पर ऐसा जादू कर रखा है कि वो श्यामनाथ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहते। अब अगर मैंने श्यामनाथ के खिलाफ कोई सबूत महाराज के सामने पेश न किया तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सोचते सोचते मंत्री के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो इधर उधर की चुगलियां करके लोगों से पैसे ऐंठ लिया करती थी। मंत्री जी ने उनके घर बुलावा भेजा तो अम्मा जी तुरंत मंत्री के घर आ गई। अरे मंत्री जी, आज हम बुढ़िया को कैसे याद किया? आपका चेहरा तो कुछ उतरा हुआ मालूम पड़ता है, क्या कोई बात है? हाँ अम्मा, कुछ ऐसी ही बात है। राजा का एक बहुत खास आदमी श्यामनाथ अब मेरा दुश्मन बन बैठा है। मुझे उसे नीचा दिखाना है। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है? वह बहुत चालाक आदमी है और दरबार का हिस्सा बनने लायक नहीं। जब यह बात मैंने महाराज को कहा तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी और कहने लगे अगर मैंने श्यामनाथ के खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं किए तो वे मुझे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है अम्मा। कुछ ऐसा करो कि श्यामनाथ महाराज की नजरों में गिर जाए। मैं आपको इस कार्य की मुहमांगी कीमत दूंगा। हुजूर, आप आज्ञा तो दें। मैं ऐसे बहुत सारे पैतरे जानती हूँ जिससे किसी भी व्यक्ति को नीचा दिखाया जा सकता है।
और श्यामनाथ के लिए तो मैं ऐसा पैतरा आजमाऊंगी कि वह जीवन भर महाराज की नजरों में उठ नहीं पाएगा। इतना कहकर वो बुढ़िया मंत्री के घर से चली गई और सुबह होते ही अपनी लाठी को टेकते टेकते वो श्यामनाथ की हवेली जा पहुंची। वो अंदर घुसने वाली ही थी कि हवेली के एक सेवक ने उसे रोकते हुए कहा, ये बुढ़िया कहाँ जा रही है और कौन है तू? अरे नालायक आदमी, तूने क्यों टोक दिया मुझे? तुझे बावला कुत्ता काटे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मैं श्यामनाथ की पत्नी से मिलने जा रही हूँ। अरे बूढ़ी अम्मा, तुम मेरी दादी के बराबर हो। अगर इतनी बातें किसी और ने मुझे सुनाई होती तो मैं उसका कचूमर निकाल देता। हमारे मालिक श्यामनाथ हवेली में नहीं हैं और ना ही मालकिन अजनबी लोगों से मिलती हैं, तो तुम जाओ यहाँ से। सेवक की ये बात सुनकर बुढ़िया खूब नाटक करने लगी। उसने अपनी लाठी अलग फेंक दी और जमीन पर लेटकर चिल्लाने लगी जैसे कि उसे खूब पीटा गया हो। अरे अरे, कोई बचाओ, देखो ये मुझे पीट रहा है, देखो ये बावला आदमी मुझे पीट रहा है। बुढ़िया की इस चीखती हुई आवाज को सुनकर आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए। उन इकट्ठा हुए लोगों में से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? बूढ़ी औरत को पीटते हो? अरे भाई, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैंने इसे नहीं पीटा। जब इस हंगामे की खबर श्यामनाथ की पत्नी को हुई तो उसने अपनी दासी को आदेश दिया, दासी जाओ, उस बुढ़िया को सम्मान पूर्वक मेरे पास लेकर आओ और सेवक से कहना अगर उसने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो वह अपने लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढ ले। दासी जल्दी से उस बुढ़िया को लेकर श्यामनाथ की पत्नी के पास पहुंची। उस बुढ़िया को देखकर श्यामनाथ की पत्नी ने कहा, अम्मा, मैं माफी चाहती हूँ कि सेवक ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं उसे नौकरी से निकलवा दूंगी। कहिए आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बेटी, भगवान तेरा भला करे। बहुत दिनों से श्यामनाथ की अच्छाइयों के बारे में नगर से सुनती आ रही हूँ। मैंने सुना है वो बहुत नेक दिल इंसान है। बेटा, मैं मुसीबत की मारी हूँ। मेरी बहू और बेटे दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। मेरे छोटे छोटे पोते पोती हैं। अब मैं ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकती तो सोचा सेठ श्यामनाथ के घर चलती हूँ और उनसे कुछ मदद मांगती हूँ। मैं जानती हूँ वो मेरी मदद जरूर करेंगे। यह कहते हुए बुढ़िया की आंख से आंसू बहने लगे। श्यामनाथ की पत्नी बहुत दयालु प्रवृत्ति की थी। बुढ़िया की ये सारी बातें सुनकर वह भी भावनाओं में बह गई और उसकी भी आंखों से आंसू आने लगे। अम्मा, ईश्वर पर भरोसा रखो, वह सब कुछ ठीक कर देगा। बात कुछ ऐसी है कि मेरे पति नगर में नहीं हैं, वरना मैं उनसे इजाजत लेकर आपकी मदद जरूर करती। मैं आपको इतना धन व वस्त्र देती कि आपको किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप चाहो तो यहाँ बैठकर उनका इंतजार कर लो, वो आएंगे तो आपकी मदद अवश्य करेंगे। वह बुढ़िया लालच के उद्देश्य से श्यामनाथ की हवेली में ही बैठी रही। धीरे धीरे शाम होती गई, किंतु श्यामनाथ अभी भी नहीं लौटे। अपनी योजना में खुद को कमजोर पाते हुए चालाकी से बुढ़िया ने श्यामनाथ की पत्नी से कहा, बेटा, अब रात होने को आई है। मेरे पोती पोतियां भूख से बिलख रहे होंगे। तुम ही कुछ मेरी मदद कर देती तो अच्छा होता। बुढ़िया की ये बात सुनकर श्यामनाथ की पत्नी को बहुत तरस आया। अच्छा रुको अम्मा, मैं अभी आती हूँ। श्यामनाथ की पत्नी अंदर गई। वह कुछ कीमती वस्त्र लेकर बाहर आ गई। ये वस्त्र वही थे जो महाराज ने श्यामनाथ को उपहार स्वरूप दिए थे। उन वस्त्रों को बुढ़िया को देते हुए कहा, अम्मा, तुम इन वस्त्रों को अपने साथ लेकर जाओ। इन वस्त्रों पर मोतियों व सोने के आभूषण से कढ़ाई की गई है।
जब तुम इनको बाजार में बेचोगी तो तुम्हें इतने पैसे अवश्य मिल जाएंगे, तो तुम 10-15 दिन अच्छे से गुजार सकती हो। सेठानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। श्यामनाथ की पत्नी से वो वस्त्र लेकर बुढ़िया सीधे मंत्री के घर की तरफ चल पड़ी और सोचने लगी, मैं जब ये वस्त्र मंत्री जी को दिखाऊंगी तो वो तो खुशी से उछल पड़ेंगे और मुझे ढेर सारा धन भी देंगे। बुढ़िया मंत्री के पास पहुंची और उसको वो वस्त्र दिखाते हुए बोली, ये लीजिए मंत्री जी, मैंने बहुत चालाकी से ये वस्त्र लिए हैं, बल्कि खुद श्यामनाथ की पत्नी ने अपने हाथों से ये वस्त्र मुझे दिए हैं। अम्मा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें मुहमांगी कीमत दूंगा और ढेर सारे कीमती वस्त्र दूंगा। मंत्री ने उस बुढ़िया को ढेर सारा इनाम दिया और वो वस्त्र लेकर दरबार की तरफ चल पड़ा। जब मंत्री राजा के पास पहुंचा तो महाराज ने मंत्री को अपने समीप देखकर कहा, कहिए मंत्री जी, क्या बात है? महाराज, ये वही वस्त्र है ना जो आपने श्यामनाथ को भेंट स्वरूप दिया था? हाँ, ये वही वस्त्र है जो मैंने श्यामनाथ को दिए थे, परंतु यह तुम्हारे पास कैसे आए? महाराज, श्यामनाथ की पत्नी इन वस्त्रों को बाजार में बेच रही थी। संयोग की बात है कि मेरी नजर उस पर पड़ गई। मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त ना कर सका। मैंने ये वस्त्र उससे खरीद लिए और आपके पास ले आया। मंत्री वो वस्त्र महाराज को देकर महल से चला गया। मंत्री की ये बात सुनकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और सोचने लगे, अगर मंत्री सच कह रहा है तो श्यामनाथ बहुत घटिया किस्म का आदमी है। उसे मेरे दिए गए उपहारों की कोई कीमत नहीं, परंतु यह सच नहीं हुआ तो श्यामनाथ इतना नीच काम नहीं कर सकता। अब शाम भी हो चुकी थी। महाराज ने ये सोच विचार के अपने मन को तसल्ली दी और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही महाराज ने अपने एक सिपाही को आदेश दिया, सिपाही, तुरंत श्यामनाथ को दरबार में बुलाया जाए। आदेश पाते ही सिपाही श्यामनाथ के घर जा पहुंचा और बोला, श्यामनाथ जी, आपको तुरंत महाराज ने दरबार में बुलाया है। महाराज ने तो कभी मुझे इतनी सुबह नहीं बुलाया। हो सकता है राज्य के मामले में कोई सलाह लेनी हो और वे इंतजार न करना चाहते हों। श्यामनाथ जी, आप क्या सोचने लगे? चलो सिपाही, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। जब श्यामनाथ सिपाही के साथ दरबार पहुंचा तो वो महाराज के सामने उपस्थित हुआ और कहा, प्रणाम महाराज, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज ने उन वस्त्रों की तरफ इशारा करते हुए श्यामनाथ से कहा, इस वस्त्र को पहचानो श्यामनाथ, यह किसकी है? यह तो वही वस्त्र है जो महाराज ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था, परंतु ये वस्त्र महाराज के पास क्या कर रहा है? मैं तुम्हें बहुत शरीफ व्यक्ति समझता था। मैंने तुम पर उतना भरोसा किया जितना मैंने आज तक किसी पर भी नहीं किया, मंत्री पर भी नहीं। लेकिन मुझे अब पता चल गया है तुम्हारी असलियत क्या है। मैंने जो वस्त्र तुम्हें उपहार पर दिए थे वह तुम्हारी पत्नी बाजार में बेच रही थी, जिसे मंत्री जी ने खरीद लिया। महाराज की ये बातें सुनकर श्यामनाथ को पता चल गया था कि महाराज मंत्री के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस चुके हैं। श्यामनाथ को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए मन में सोचा, मैं जानता हूँ यह सब मंत्री जी ने मुझे महाराज की नजरों में गिराने के लिए किया है। मेरी पत्नी तो जल्दी हवेली से बाहर भी नहीं जाती, तो वह बाजार कैसे जा सकती है, वो भी वस्त्र बेचने के लिए? यह सब झूठ है। एक बार फिर से उसने महाराज को समझाते हुए कहा, महाराज, यह सब झूठ है। भला मेरी पत्नी वस्त्र बेचने क्यों जाएगी?
लेकिन महाराज ने श्यामनाथ की एक ना सुनी और अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ और कारागार में डाल दो। इसने मेरे दिए गए उपहार की निंदा की है। श्यामनाथ को कारागार में डाल देने की खबर पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात श्यामनाथ की पत्नी को पता चली तो वह बहुत परेशान हो उठी, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ उसने एक योजना बनाई और महल के दरबार में उपस्थित हो गई। महाराज के सामने उपस्थित होकर वह रोने बिलखने लगी। महाराज, मेरा इंसाफ कीजिए महाराज, मैं आपके पास इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ। तुम्हें क्या परेशानी है? मैं अवश्य तुम्हारा इंसाफ करूंगा। महाराज, आपके इस मंत्री ने मुझे धोखा दिया है, यह बेईमान है। महाराज, मैं इसकी पत्नी हूँ, यह मुझे खर्चा पानी के लिए पैसे भी नहीं देता और मुझ पर जुल्म भी करता है, मुझे मारता पीटता है। मैं इसी की फरियाद लेकर आपके पास आई हूँ, इंसाफ की उम्मीद से। मंत्री जी, इस औरत ने जो आप पर आरोप लगाए हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? महाराज, ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने आज से पहले इसे कभी नहीं देखा, ना ही मैं इसे जानता हूँ। ये कौन है? महाराज, इस आदमी से कहिए कि गौर से मुझे देखे, क्या सच में ये मुझे नहीं पहचानता है? मंत्री जी, क्या आपने सच में इस औरत को कभी नहीं देखा? क्या आप इसे नहीं पहचानते? जी हुजूर, मैंने आज से पहले इस औरत को कभी नहीं देखा और ना ही इसे पहचानता हूँ। महाराज, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने आज से पहले मुझे कभी नहीं देखा और ना ही वो मुझे जानते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मंत्री जी की ये दोनों बातें बिल्कुल सच हैं कि मैं इस बेईमान मंत्री की पत्नी नहीं हूँ। मैं इसकी पोल खोलना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया। महाराज, सच बात तो यह है कि मैं सेठ श्यामनाथ की पत्नी हूँ। महाराज, इससे यह पूछिए कि जब इसने मुझे कभी देखा ही नहीं और मुझे जानता ही नहीं है, तो इसने ये इल्जाम कैसे लगा दिया कि मैंने आपके द्वारा भेंट किए गए वस्त्रों को बाजार में बेचा है और उस वस्त्र को इस मंत्री ने खरीद लिया है। और अगर सच में इसने मुझसे वो वस्त्र खरीदे थे तो इतनी जल्दी मेरा चेहरा कैसे भूल गया? इससे यह बात सिद्ध होती है कि मंत्री झूठ बोल रहा है। मंत्री जी, मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं दोबारा यह कभी नहीं करूँगा। सैनिकों, इस नीच मंत्री को कारागार में डाल दिया जाए और निर्दोष श्यामनाथ को इज्जत से दरबार में लाया जाए। कृपया मेरी मदद करो बहन, महाराज से विनती करो कि वो मुझे माफ कर दें। नीच इंसान, तूने हरकत ही वैसी की है कि तुझे कारागार में डाल दिया जाए। मैंने तो वो वस्त्र एक बूढ़ी औरत को दिए थे उसकी मदद करने के लिए, तो वह वस्त्र तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? मैंने वो वस्त्र एक बूढ़ी अम्मा से मंगवाए थे, श्यामनाथ को महाराज की नजरों में गिराने के लिए। तब तक वहां पर सैनिक श्यामनाथ को भी लेकर आ गए थे। श्यामनाथ को अपने सामने खड़ा देखकर श्यामनाथ की पत्नी ने दयालुता से कहा, महाराज, मंत्री ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, इसे सजा तो अवश्य देनी चाहिए, किंतु इसकी कारागार की अवधि कम कर दीजिए, ये मेरी विनती है आपसे। महाराज ने अपने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, सैनिक, उस बुढ़िया को भी दरबार में बुलवाया जाए और मैं उसे 2 साल की सजा सुनाता हूँ। उसे 2 सालों तक काल कोठरी में रखा जाए और मंत्री जी को 5 साल का कारावास दिया जाए। आज से श्यामनाथ को मैं महामंत्री घोषित करता हूँ और श्यामनाथ को सम्मान सहित उसके घर भिजवा दिया जाए। श्यामनाथ व उसकी पत्नी सम्मान सहित अपने घर लौट आए और प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करने लगे।